हेलो दोस्तों, आप सभी का नई क्लास में स्वागत है। आज हम नई क्लासेस की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसका नाम है रणवी क्लासेस। मैं एक ऐसा टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें सभी राज्य की भर्ती परीक्षाओं के अंदर ये टॉपिक्स आता है, चाहे वे केंद्र सरकार की भर्ती हों, चाहे वे राज्य सरकार के द्वारा की गई भर्तियाँ हों। वैसे ये वाला टॉपिक सभी में आता है, सभी नौकरियों में आता है। तो ये चलते हैं हम भारत का संविधान आगे हम पढ़ाते हैं, चलते हैं। देखिए आगे क्या है। तो भारत का संविधान हम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि मूल अधिकार क्या होते हैं। मूल अधिकार क्या होते हैं, देखिए जैसा कि हमको पता है कि ये है मूल अधिकार हैं। मूल अधिकारों को हम मौलिक अधिकारों के नाम से भी जानते हैं। ठीक है सर, आगे चलिए। जैसे ही हम मूल अधिकार यानी कि मूल और अधिकारों को हम अलग अलग करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से मूल, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मूल। ठीक है सर, अब देखिए मैं यहाँ मूल का अर्थ निकालता हूँ। सबसे पहले क्या होता है मूल का अर्थ होता है ऐसी क्रियाएं जिनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती हो, जैसे कि खाना खाना, रोजगार, बोलना, शिक्षा आदि। हम दैनिक नित्य क्रियाएं करते हैं, वो हमारे सभी मूल क्रियाओं में आती हैं, यानी कि जिनके बिना हम कल्पना नहीं कर सकते अपने जीवन की, वो हमारे लिए मूल हो जाता है। दूसरी बात आते हैं हम अधिकारों पर। अब अधिकार क्या होता है, देखिए आपने किसी को कुछ दिया और बदले में उसने आपको कुछ दिया। जैसे हम किसी दुकान वाले के पास में गए, हमने दुकान वाले के पास में 10 रुपये का नोट दिया और कहा, दे तो दिया हमने उसको 10 रुपये का नोट, अब हम उससे कुछ इच्छा रखते हैं कि वो हमें कुछ उसके बदले देगा। ठीक है, वो चाहे कुछ भी दे। सेम ऐसे ही अधिकार भी यही होता है, हमने किसी को अपनी स्वतंत्रता दे दी। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि हमने जिसको अपनी स्वतंत्रता दे दी है वह बदले में हमारे लिए कुछ तो देगा। तो ये होता है अधिकार। ठीक है सर, आपने जैसा कि मूल और अधिकार का तो यहाँ दोनों ने समझ लिया है। आगे मैं बढ़ता हूँ। यहाँ पर एक तत्व और आता है राज्य के तत्व। जैसा कि आप सबको पहले से पता होगा कि राज्य के 4 तत्व होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आती है जनसंख्या, दूसरे नंबर पे आता है क्षेत्रफल, और तीसरे पे आता है संप्रभुता, और चौथे पे आती है सरकार। जनसंख्या को आप जानते ही हैं, क्षेत्रफल यानी किसी देश का एक निश्चित क्षेत्रफल होगा, और किसी देश का जो निश्चित क्षेत्रफल होगा उसमें जनसंख्या निवास करेगी। निवास करने के बाद उस जनसंख्या के पास में, उस देश के पास में अपनी स्वयं की संप्रभुता होती है। ठीक है, और संप्रभुता होने के इस संप्रभुता का यूज करने के लिए सरकार बनाई जाती है। ये सरकार अपने इस संप्रभुता का यूज करके अपने बाहर के और आंतरिक मामलों में कोई इनका हस्तक्षेप नहीं करती, स्वयं संप्रभु होके इस संप्रभुता का यूज करती है। ठीक है, हम राज्य के 4 तत्वों को समझ गए। आगे चलते हैं हम, अब बात करते हैं भाई अधिकार 4 प्रकार के होते हैं। जैसा कि हम पहले से पता है कि हम मूल अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो अधिकार 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक अधिकार, जिसको हम नेचुरल राइट्स कहते हैं। दूसरा है मानव अधिकार, जिनको हम ह्यूमन राइट्स बोलेंगे। तीसरा है कानूनी अधिकार, जिसको हम लीगल राइट्स बोलते हैं। और चौथा है मूल अधिकार, इनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अब इन सब के बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। प्राकृतिक अधिकार क्या होता है, मानव, कानूनी और मूल, ये क्या क्या होते हैं, ये कैसे कैसे काम करते हैं, इनके कौन कौन से तत्व होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, हम पहले पढ़ते हैं प्राकृतिक अधिकार। ठीक है सर, पहला है प्राकृतिक अधिकार, इनको इंग्लिश में कहेंगे तो नेचुरल राइट्स बोलेंगे। ठीक है, इसके अंदर पहला पॉइंट ए आता है, और पॉइंट ए ये कहता है वे अधिकार जो किसी भी कानून, शासन और संस्कृति विशेष के लिए रीति रिवाजों, रूढ़ि मान्यताओं पर आश्रित नहीं होते हैं। यानी कि वे अधिकार जो किसी भी कानून, शासन या कानूनी शासन हो या संस्कृति हो या रीति रिवाज हो, उन मान्यताओं पर आश्रित नहीं रहते हैं। ठीक है,
दूसरा पॉइंट है इसके अंदर बी, ये सार्वभौमिक और किसी भी चुनौती योग्य नहीं होते। यानी कि ये वाले अधिकार, यानी कि जो प्राकृतिक अधिकार हैं वह सभी के लिए प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे अब मैं आगे और पढ़ाता जाऊंगा तो आपको सब पता चलता जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। इसमें सी पॉइंट आता है कि प्राकृतिक अधिकार जो जीव है, जो जीव है यानी कि जो जीवित होता है, या फिर ये कहे कि जो सांस लेता है उसी को हम जीव कह देते हैं, जो जीव है उसे ही प्राप्त होते हैं। कौन से अधिकार? प्राकृतिक अधिकार सिर्फ और सिर्फ जीवों को ही प्राप्त होते हैं, जैसे मानव और पशुओं जंतुओं को। ठीक है सर, आगे जैसे कि सूंघने, छूने, देखने, सुनने, बोलने का अधिकार, यानी कि हर जानवर को, जंतुओं को, पशुओं को उनको छूने, सूंघने का अधिकार होता है, उनको बोलने का अधिकार होता है। जैसे कि बकरी हुई तो बकरी को बोलने का अधिकार होता है। वो जैसे मिमियाती है या फिर हम मानव हैं तो हम जैसे बोलते हैं तो वो हमारा प्राकृतिक अधिकार हो गया, क्योंकि ये भगवान ने ही हमको ऐसा बनाया है। तो ये भगवान के द्वारा कहे, एक मैं एक बात कहूँ तो भगवान के द्वारा दिए गए एक अधिकार हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्राकृतिक अधिकारों का प्रतिपादक जॉन लोक को कहा जाता है। जो प्राकृतिक अधिकार हैं, यानी कि जो प्राकृतिक अधिकारों की हमको जो व्याख्या दी थी वो किसने दी थी? जॉन लोक ने दी थी। ठीक है, इसके बाद देखिए, उदारवाद के पितामह कहे जाते हैं जॉन लोक।